हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूपीएसआई में जो है मूल विधि से संबंधित जो है क्लास होने वाली है। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो है धारा 1 से लेकर धारा 26 तक धारा से क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो धारा 1 से लेकर 26 धारा तक जो है किसका किसका उल्लेख किया गया, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास जो है यूपीएसआई के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी घटना? ये जो है 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में 5 जून को हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 को जो है स्टॉकहोम सम्मेलन जो है हुआ था। 23 मई 1986 को जो है इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। 1986 में जो है इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, जबकि 19 नवंबर 1986 को जो है यह लागू होता है। कब लागू होता है? 19 नवंबर 1986 ईस्वी को जो है लागू होता है। कुल अध्याय इसमें 4 हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 4 अध्याय हैं। और धाराएं कितनी हैं? इसमें कुल धाराएं 26 हैं। इसमें जो है कुल अध्याय 4 हैं, धाराएं कितनी है? 26 है। तो इन सभी 26 धाराओं के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। धारा नंबर 1 है, तो इसमें है संक्षिप्त नाम और विस्तार क्षेत्र। धारा 1 में किसका उल्लेख है? संक्षिप्त नाम और विस्तार क्षेत्र का उल्लेख है। धारा 2 में जो है परिभाषा दी गई। धारा 2 में क्या है? परिभाषा इंपॉर्टेंट है। और धारा 2 का में पर्यावरण की परिभाषा है। धारा 2 का में क्या है? पर्यावरण की परिभाषा है। जल, वायु और भूमि के बारे में जो है बताया गया है। ये क्या है? धारा 2 का। नेक्स्ट हमारा धारा 2 ख में क्या है? पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा। धारा 2 में ख में जो है पर्यावरण प्रदूषक उसके बारे में जो है उल्लेख किया गया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा धारा 2 ग में पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा है। क्या है? पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा धारा 2 ग में है। धारा 2 ख में जो है पर्यावरण प्रदूषकों की परिभाषा है। नेक्स्ट हमारा धारा 2 अंग, इसमें जो है परिसंकटमय पदार्थ है। क्या है? परिसंकटमय जो है पदार्थ का उल्लेख जो है किसमें किया है? धारा 2 अंग में। नेक्स्ट हमारा धारा 3 आ जाती है। धारा 3 में केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शक्तियाँ, इसका जो उल्लेख है, इसमें जो है प्राधिकरण की स्थापना कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? प्राधिकरण की स्थापना। एग्जाम्पल जैसे NGT, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे? नई दिल्ली में है। 4 बैठक स्थल कहाँ पे बनाए गए हैं? कलकत्ता, पुणे, चेन्नई और भोपाल। 4 बैठक स्थल कहाँ? कलकत्ता, पुणे, चेन्नई और भोपाल। नेक्स्ट हमारा धारा 4 है। धारा 4 में अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कृत्य के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। धारा 5 में है निर्देश देने की शक्ति। धारा 5 में क्या है? निर्देश देने की शक्ति। केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों को जो है निर्देश से परेशान होने पर NGT में जो है अपील कर सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना जो है NGT की स्थापना 2010 में होती है। नेक्स्ट हमारा धारा नंबर 6 है। धारा 6 में जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार जो है नियम बनाएगी। पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार नियम बनाएगी या राज्य सरकार? तो केंद्र सरकार जो है नियम बनाएगी। ये किस में कहा गया है? धारा नंबर 6 में कहा गया है। किसमें? धारा 6 में। नेक्स्ट हमारा धारा 7 है। उद्योग चलाने के लिए मानक से अधिक उत्सर्जक पदार्थों के उत्सर्जन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग जो है चलाने के लिए जितना मानक बनाया है उससे अधिक जो है उत्सर्जक पदार्थ जो है के उत्सर्जन की जो है अनुमति नहीं होगी। ये किस में कहा गया? धारा 7 में। धारा 9 में क्या है? दुर्घटना के कारण प्रदूषक उत्सर्जन होने पर उस पर तथ्य की जानकारी जो है शीघ्र देगा। सभी प्रकार की सहायता जो है देनी होती है उस पर। धारा 10 में प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्तियाँ किसमें है? धारा 10 में है। धारा 11 में जो है नमूना लेने की शक्ति है। धारा 10 के बाद 11 है, इसमें नमूना लेने की शक्ति किसमें? धारा 11 में। धारा 12 में जो है 1 से अधिक पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकते हैं। कितना? 1 से अधिक पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना जो है कर सकते हैं। किस धारा में कहा गया? धारा 12 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। धारा 13 में जो है सरकारी विश्लेषक का उल्लेख है। किसका? सरकारी विश्लेषक का जो है उल्लेख किया गया है धारा 13 में। नेक्स्ट हमारा धारा 15 जो है इसमें अधिनियम का उल्लंघन होने पर 5 वर्ष तक का जो है कारावास
व 1 लाख तक का जो है जुर्माना इसका जो है प्रावधान किया गया है। उल्लंघन अगर चलता रहने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का जो है अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है। प्रथम दोष सिद्ध के बाद आगे 1 वर्ष तक उल्लंघन करता रहे तो 7 वर्ष का जो है कारावास या 5,000 रुपये जो है प्रतिदिन का जो है अतिरिक्त जो है शुल्क लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा धारा 18, सद्भावनापूर्वक कार्रवाई में हुई दुर्घटना में कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होगी। सद्भावनापूर्वक कार्रवाई में हुई दुर्घटना, कोई जो है कार्य हो रहा है सद्भावनापूर्वक, उसमें हुई दुर्घटना में कर्मचारी पर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये धारा 18 में कहा गया है। नेक्स्ट हमारा धारा 19, धारा 19 में न्यायालय में संज्ञान तब होगा कम से कम 60 दिन पूर्व सूचना केंद्र सरकार या प्राधिकरण को जो है दी गई हो। नेक्स्ट हमारा धारा 20 है, रिपोर्ट, विवरणियाँ, आंकड़े, लेखे, जानकारी देने के लिए जो है बाध्य होना। ये किसमें? धारा 20 में है। इम्पॉर्टेंट है धारा 21, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, लोक सेवक जो है होंगे किसमें? धारा 21 में ये सारे जो है होते हैं। नेक्स्ट हमारा धारा 22 है। धारा 22 में जो है सिविल न्यायालय प्राधिकरण के निर्देश के संबंध में कोई कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा, यानी एनजीटी में होगा। नेक्स्ट हमारा धारा 26 है, लास्ट है। इस अधिनियम के अधीन बने नियम 30 दिन के भीतर जो है संसद में जो है संसद के समक्ष जो है रखे जाएंगे। इस अधिनियम के अधीन बने नियम जो है 30 दिन के भीतर संसद के समक्ष रखे जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।